हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। बड़ा ही अच्छा और इवेंटफुल किस्म का दिन था, लेकिन ये कि ओवरऑल चीज़ें जो है प्रॉफिट में रहीं। कुछ जो है वो स्टार्ट में ही मॉर्निंग के अंदर एसएल्स हिट हो गए, लेकिन बाद में सेलिंग के अंदर हम लोगों ने अच्छा उसको रिकवर किया। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ऐसे का थोड़ी सी ज़रा मसरूफियत ज़्यादा थी। तो लेकिन ये कि फ्री व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें काफ़ी ट्रेंड लोग मौजूद हैं, तो दे कीप ऑन गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। और सिंपल बेसिकली ट्रेड्स थी। असल चीज़ ये होती है कि अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड अगर लेते हो तो उसमें एसएल आपको छोटा रखना पड़ता है। कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही ट्रेड निकलती है, बहुत बड़ी ट्रेड निकलती है, लेकिन ऑल दो के जो है वो वही चीज़ है कि 342,729 बेसिकली मार्केट तो बुलिश ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक अच्छी खासी रिजेक्शन जो है वो 3430 के लेवल से, बेसिकली 3434 एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन 3430 के ही लेवल से रिजेक्शन आई और अच्छी खासी रिजेक्शन थी। तकरीबन जो है वो आप समझ लीजिए कि मोर देन कोई 300 पिप्स के 250 पिप्स के करीब जो है वो रिजेक्शन रही। तो उसमें अच्छी रिकवरी रही हमें, क्योंकि एक एसएल हमारा जो मॉर्निंग के अंदर हिट हो गया था उसको तो हमने मॉर्निंग के अंदर ही रिकवर कर लिया था। तो चाहे वो बीटीसी का था, चाहे वो गोल्ड के ऊपर था। तो अब कल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन हो सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के आप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मार्केट में साइडवेज दिन रहते हैं, यू ऑलवेज हैव टू बिलीव दैट। अलहमदिल्ला वही बात है कि मैं जो है अपनी अगर ओवरऑल बात करूँ तो मैं सिर्फ 150 पिप्स का ही प्रॉफिट निकाल सका, और दैट वाज मेजरली ड्यू टू द US 30 नैस्डैक की ट्रेड थी। ऑल्दो कि मैं कर सकता था थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाल सकता था, एंट्रीज थी, लेकिन जो है वो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया आज मार्केट को, तो दैट वाज द बेसिक रीज़न। वरना अदरवाइज़ US 30 ने काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन पकड़ी। और आपको पता है कि जो है वो फंडामेंटली US 30 नैस्डैक दे आर ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड। और इसी तरीके से जो है वो अगर हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, गोल्ड सीरियसली अपवर्ड ट्रेंड में। लेकिन अब जैसे कल सिल्वर की बात कर लेते हैं, H4 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है 33 के ऊपर से, जो है वो H4 का एम पैटर्न बन सकता है। और दिस एम पैटर्न यही चीज़ है कि 32.64 का 62 का जो एरिया है वहाँ से मार्केट दोबारा 33 तक जा सकती है, लेकिन ये कि एक एम पैटर्न H4 टाइम फ्रेम पे बनना चाहिए 33 की रेजिस्टेंस लाइन से। दूसरा US 30 हो गया, US 30 को आपको थोड़ा सा बाइंग साइड के ऊपर देखना पड़ेगा, 37,250 350 तक मार्केट जाएगी और उसके बाद वहाँ से सेलिंग आप ले सकते हैं। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में अगेन बता दूं कि 3434 की एक रेजिस्टेंस है, 3434। ऑल दो इट इज़ टोटली बुलिश, रिट्रेसमेंट में शायद जो पहला लेवल हो जहाँ से मैं बाय की सोचूंगा वो होगा 3365। अगर वहाँ से बाइंग का मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर लूँगा। और अगर यही बात है कि H4 में एम फॉर्मेशन का कुछ सिलसिला बनता है गोल्ड के ऊपर तो लाजमी लाया जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग की सेंस होनी चाहिए। मैं अगर एक आपसे बात करता हूँ कि अगर शायद आज आपको गोल्ड की अर्ली मॉर्निंग जो है वो एंट्री थी बाय की, वो हम ले नहीं सकते थे, कोई बेसिस नहीं नज़र आ रही थी। मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छा जी कोई एरिया रीटेस्ट हो गया, कोई सपोर्ट रीटेस्ट हो गई या कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगी, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर रही है, इट केप्ट ऑन गोइंग। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री वाज नॉट देयर। एंट्री वहाँ पर आपको सेलिंग ही की थी, और ख़ासकर पर्टिकुलरली सेकंड टाइम जब मार्केट लेट नाइट जो है वो 3429 के ऊपर आई है, तो एक तरह का एम फॉर्मेशन का मौका था जो दोबारा मार्केट 19 तक गई। तो 100 पिप्स वर देयर टू बी टेकन लेट नाइट। लेकिन सेंस होनी चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको सिल्वर की बता रहा हूँ कि जी ठीक है, हो सकता है 88,000 का तक जब अच्छा मार्केट ने बीटीसी का ब्रेकआउट हुआ और हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन उसके बाद 88,000 एक रेजिस्टेंस थी, तो वहाँ से काफ़ी लोगों ने ग्रुप के अंदर सेलिंग की। मैसेज में थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, बहुत ज़्यादा आज एक्टिव नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह कल फुल एक्टिव रहेंगे और जो है वो ट्रेड लगवाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो के मार्केट, क्योंकि देखें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इंट्राडे में आपका मेन फोकस क्या होता है कि यू नीड टू अर्न द प्रॉफिट। आपके पास प्रॉफिट मिल रहा है आपको, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप उसको सेटल कर सकते हैं, चीज़ों को जिस तरह से आप चाहें उसको हैंडल कर सकते हैं। यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। तो ये चीज़ अच्छा, बार बार लोग मुझसे कोर्स का पूछ रहे हैं। कोर्स अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के अंदर प्लान हो। फ़िलहाल इट इज़ नथिंग इज़ कन्फर्म्ड येट। और
है वो यही है मार्केट के अंदर। ऑयल ऑयल वही अपनी जो रेंज है 64.5, उसकी पहली रेजिस्टेंस है 66.5, दूसरी रेजिस्टेंस है तो 64.5 के ऊपर का आप एस एल दीजिए। वही साइडवेज मार्केट रेंज चल रही है, उसके अंदर ही मार्केट घूम रही है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि एक नई रेंज इस्टेब्लिश हो रही है जिसके अंदर बायर्स भी थोड़ा बहुत एक्टिव हैं। बट वंस एक जो विक है वो दोबारा 54 तक जाएगी जब, तो फिर एक अपर साइड और लोअर साइड दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो जिसकी वजह से फिर जो बियर्स और बुल्स जो हैं वो एक प्रॉपरली एक्टिवेशन के साथ जो है मार्केट के अंदर काम करना शुरू करेंगे। लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की। लर्न कीजिए हमेशा, चाहे जहाँ भी हो जैसे भी हो, आपको लर्न करना पड़ता है। और हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है कि वहाँ पर आपको लर्निंग का मौका मिलता है, लोग टीएस शेयर करते हैं वो। और ख़ासकर जो आज थोड़ा सा जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे टीएस वगैरह शेयर किए और अच्छे रिजल्ट दिए। तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे और आई होप के आपको भी प्रॉफिट हुआ। थैंक यू वेरी मच जी। और लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।